नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय पर मैं बात करने वाला हूँ वो एक विचार और प्रेरणा नहीं, वो एक सुझाव है, वो एक सोच है और वो एक ऐसा संदेश है जो शायद हर उस व्यक्ति पर प्रभाव डालेगा जो देश के लिए समर्पण की भावना रखता है। आज के 10 साल पहले या कुछ और वर्षों पहले ले लीजिए, यानी कि 12-13 साल पहले, जब मोदी का नाम सिर्फ गुजरात तक था। मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, इस बात की सबको खुशी थी। लेकिन जब विपक्ष को लगा कि अब सत्ता हाथ में किसी भी प्रकार से आने वाली नहीं है, तो साम दाम दंड भेद अपनाने लगा। हर कोशिश हुई है इस 3 बार के चुनाव में, सारे भेड़िए एक साथ आए, सारे चालबाज लोग एक साथ आए, सब ने झुंड बनाया, महासंगठन का निर्माण किया। नहीं, ईमानदारी और सच्चाई कभी हारी नहीं। लेकिन इस बार जो पैंतरा अपनाया गया, वहाँ पर एक बात चोट कर गई लोगों के दिलों में, और ख़ासकर उन लोगों के दिलों में चोट कर गई जिन्होंने इस देश को सराखों पर बिठाने के लिए, सराखों पर रखा, जिसके लिए बलिदान होने का मन किया कि चलो यार, हमारा देश है, हमारा मुल्क, हम इसकी हिफाजत में अपनी जान गंवा देंगे। लेकिन जब उस देश की जनता आपके त्याग और बलिदान की कोई कदर ना करते हुए आपको गाली दे, आपकी माँ बहन को गाली दे, आपके परिवार को गाली दे, बस इसलिए कि कुछ एक पेपर्स जो लीक हुए, भविष्य खतरे में है या नहीं है वो तो नहीं, क्योंकि अगर पेपर नहीं भी लीक होते तब भी जो हुआ है वो नहीं होता, बस इतना फ़र्क था। लेकिन कुछ और होता था। हर चीज़ का जिम्मा उस व्यक्ति पर डाल दिया जाता है जो जिसको चुन करके, जिसने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। 72 से 75 वर्ष की आयु में मैंने देखा है कि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने जिस समर्पण की भावना से देश के लिए काम किया, उसको इन हजारों नालायकों ने गाली दी। गालियाँ वो लोग दे रहे हैं जिनके माँ बाप और जिनका परवरिश अच्छा नहीं है, जिनके खून में गंदगी है, उनके मुंह से गालियाँ निकली हैं। देश का नेता आपके लिए, आपने सोच के रखा हुआ है कि वो आपका नौकर है। ठीक है, अच्छी बात है, देश का नेता आपका नौकर है, तो क्या वो अपने व्यक्तिगत घर परिवार के लोगों की गालियाँ आपके द्वारा सुनेगा? जिसने घंटों मेहनत करके आपके लिए भविष्य का निर्माण करना चाहा, अच्छे दिन लाने के सपने दिखाए, उसको आपने इस हद तक गालियाँ दी, इस हद तक उसे बेइज्जत किया। प्रोटेस्ट देखिए, लड़कियां गालियाँ दे रही हैं। ये वो देश है जहाँ पर औरतों को नारी समझा जाता है, देवी कहा जाता है, पूजा की जाती है। अब वो कहेंगे कि उसने गाली खाने, कौन सा गाली खाने लायक उसने काम किया? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वही काम दूसरी पार्टीज के राज्यों में हो रहा है, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। उनसे, उनके बारे में कुछ भी एक शब्द बोला नहीं जा रहा। लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जिसको अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वो आज गया कल गया, और शायद घंटा फ़र्क नहीं पड़ेगा ऐसी जनता को। लेकिन आगे सीख मिल गई है कि अब एक चीज़ समझ में आई है, आपको सत्ता मिले, देश को लूटो, भाग जाओ, इस देश के लोगों के लिए कुछ मत करो। क्योंकि अगर आप इस देश के लोगों के लिए कुछ करना भी चाहोगे तो ये लोग फ्री का खा खा के आपको ही गाली देंगे, आपके ही सर पर मोतेंगे। ये देश गुलाम रहने का यही कारण है सबसे बड़ा, कि जब लोगों ने इस हद तक उन बलिदानियों की इज्जत नहीं की, तो तुम्हारी क्या करेंगे? ये नमक हराम लोग जब तक इस देश में रहेंगे, जब तक पैदा होते रहेंगे, तब तक समाज को, समाज के उन लोगों को जो अच्छे कार्यों के लिए चुने गए हैं या जो तन मन से लगे हुए हैं, बस वो आपके स्वार्थ की पूर्ति नहीं कर पा रहे, इसलिए उनको गालियाँ दे रहे हो आप। घिन आती है आपके व्यक्तित्व से, आपकी सोच से और आपके आचरण से। तो बस यही एक प्रेरणा और यही विचार है। मुझे नहीं पता इस पर क्या कमेंट, क्या प्रतिक्रिया आएगी, लेकिन मेरा अपना विचार है कि अब देश के लिए सोचने का, उसके लिए बलिदान होने का, और ऐसी घटिया मानसिकता रखने वाले नए लौंडों के लिए बस सब अपने अपने हाथ करो, जो कर सकते हो करो। यही होगा कि बस यार ठीक है,
कौन आपके लिए रात दिन जग के करे, उसके बाद आप गाली दो? ठीक है, बस आपको वही लोग अच्छे हैं जो आपको आज तक लूटते रहे, जूते बरसाते रहे और गुलाम बनाते रहे, बस।